जय सिया राम दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरी यात्रा मेरे अनुभव में। तो दोस्तों, आज आपको मैं अपने वादे के अनुसार अपनी नई यात्रा पे ले चलता हूँ, जो है रामेश्वरम तीर्थ के बारे। ये जो तीर्थ है, ये हमारे चारों धामों में भी आता है और चारों धामों के साथ साथ हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भी समान रूप से इसकी गणना की जाती है। दोस्तों, ये सबसे पुण्य तीर्थ है। जैसे हमारे उत्तर भारत में काशी है, वैसे ही हमारे दक्षिण भारत में रामेश्वरम तीर्थ माना जाता है। तो आज आपको मैं बिना समय गवाए अपने मनोरम यात्रा पे आपको ले चलता हूँ, रामेश्वरम यात्रा। तो बस उससे पहले दोस्तों, बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें, ताकि मैं आपको देश विदेश की कई यात्राओं पे ले चलूँ। जय सिया राम, जय माता दी दोस्तों। तो चले रामेश्वरम तीर्थ। जय सिया राम दोस्तों, ये हैं भारत के चार धाम: बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारिकापुरी। दोस्तों, जैसा कि आज मैं आपको अपनी यात्रा पे ले जा रहा हूँ रामेश्वरम धाम। तो यह रामेश्वरम धाम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। यह दोस्तों चेन्नई से 425 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ पे भगवान के दर्शन ऐसे ही नहीं होते दोस्तों। यहाँ पे दर्शन करने से पूर्व आपको 23 स्थानों पर स्नान करना पड़ेगा। पहले आप समुद्र में जाके स्नान करेंगे। उसके बाद दोस्तों मंदिर में उपस्थित 22 कुंड, जो पवित्र कुंड हैं, उनमें आपको स्नान करना पड़ेगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही आपको पूजा अर्चना का अधिकार प्राप्त होगा। दोस्तों, इसमें माना जाता है कि जब तक आप पवित्र नहीं होंगे, भगवान रामेश्वरम के आप दर्शन नहीं कर सकते। दोस्तों, इसके अंदर ये हुआ, राम जी ने जो रावण विजय के लिए यहाँ पे आए और रावण विजय करने के लिए उन्होंने राम सेतु का निर्माण किया। और जब वापसी हुई तो विभीषण के कहने पे धनुष कोटि स्थान पे जाके उन्होंने उस स्थान वहाँ से वो सेतु को तोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे श्री विवेकानंद जी आए। उन्हीं की याद में यहाँ पे विवेकानंद स्तूप है, समुद्र के बीच में स्थित है। बहुत ही बहुत ही मनोरम दृश्य है। दोस्तों, ये है हमारे रामेश्वरम धाम का प्रवेश द्वार। इसकी ऊंचाई 40 फीट है दोस्तों। और जो इसकी परिक्रमा का मार्ग में जो गलियारे हैं, 3 गलियारे हैं दोस्तों। पहला गलियारा ये है जो 400 फीट लंबा है, और दोस्तों इसके बीच का एरिया 5 फीट ऊंचा है। उसके बाद 15-15 फीट के ऊंचे स्तंभ हैं दोस्तों। बहुत ही भव्य दिव्य, देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये सभी स्तंभ एक जैसे हैं, मगर दोस्तों जब पास आके देखेंगे तो बहुत ही भव्य और सभी में अलग अलग कृतियाँ उभरी हुई हैं। और दोस्तों, जो इसका तीसरे नंबर का गलियारा है, विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। और दोस्तों, सबसे अलग स्पेशल बात है कि इस मंदिर के निर्माण के समय लंका के जो राजा थे पराक्रम बाहु, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत ही मुश्किल झेली, क्योंकि मंदिर के निर्माण के लिए उनको बहुत सारे पत्थर की आवश्यकता थी। मगर यहाँ पे दूर दूर तक दोस्तों कोई पर्वत नहीं है, सिर्फ एक गंधमादन पर्वत है जो बहुत ही छोटा है और एक टीले के समान है दोस्तों। तो यहाँ पे मंदिर निर्माण के लिए बहुत दूर दूर से नाव में भर भर के पत्थर मंगाए गए और बहुत ही लंबे समय तक इसका कार्य हुआ दोस्तों। लगभग 100 से 125 वर्ष पूर्व इसका जो कार्य पूर्ण हो पाया। बहुत वर्षों तक इसका निर्माण कार्य हुआ और राजा पराक्रम बाहु की कई पीढ़ियों ने इसमें काफ़ी आगे तक योगदान दिया दोस्तों। इसकी स्थापना, जो रामेश्वरम धाम की स्थापना है, वो राम जी जब लंका विजय के बाद वापस आए और गंधमादन पर्वत में उन्होंने अपना पहला विश्राम किया, तो दोस्तों सभी मुनियों ने उनको कहा कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। उसकी निवृत्ति के लिए सभी मुनियों के कहने पर भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना का निश्चय किया और हनुमान जी को कहा कि आप कैलाश जाएं और भगवान शिव से एक शिवलिंग मांग के लाएं। पर दोस्तों, किसी कारणवश हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर हो गई, जिसकी वजह से मुहूर्त बीत जाने का भय राम जी के मन में उत्पन्न हुआ और मुनियों के कहने पे श्री सीता माता सहित उन्होंने
वृत्त से ही श्री रामेश्वरम लिंग की स्थापना कर दी। दोस्तों थोड़ी देर के बाद जब हनुमान जी वहाँ पे आए और उन्होंने देखा कि पहले से ही एक लिंग की स्थापना हो चुकी है, तो उनके मन में बहुत दुख हुआ कि मुझे भगवान ने का भेजा और मेरे लाने से पहले उन्होंने एक लिंग की स्थापना कर दी। तो हनुमान जी को बुरा ना लगे, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि आप ऐसा करो, आप इस लिंग को उखाड़ के फेंक दो और इसकी जगह पे आपके लाए हुए लिंग की स्थापना कर देते हैं। मगर दोस्तों उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत अथक प्रयास के बाद भी वो लिंग टस से मस नहीं हुआ। तब राम जी ने उनको अपना विराट रूप दिखाया और बताया कि आप ही नहीं, पूरे विश्व की समस्त शक्तियाँ एक साथ मिलकर भी जो लगाएं तब भी रामेश्वरम जो लिंग है उसका टस से मस नहीं होगा। तो दोस्तों हनुमान जी को अपनी भूल का बड़ा पछतावा हुआ और राम जी ने उनका मन रखने के लिए उनसे कहा कि आप जो कैलाश से शिवलिंग लाए हो उसको रामेश्वर लिंग के बगल में ही उसकी स्थापना करवाइए। तो हनुमान जी के हाथों से ही हनुमंतेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई दोस्तों, और हनुमान जी के मन को बहुत ही संतोष हुआ। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक विशेष बात बताते हैं, जैसे हमारे उत्तर भारत में काशी का स्थान है, वैसे ही दक्षिण भारत में श्री रामेश्वरम जी का स्थान है। दोस्तों यहाँ पे पिंडदान करने का भी बहुत ही बड़ा पुण्य है। जो अपने पितरों की याद में यहाँ पिंडदान तर्पण करवाते हैं उनको भी बहुत ही उत्तम फल मिलते हैं, और यहाँ पे पंचमुखी हनुमान के भी दर्शन आपको यहीं मिलेंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताते चलें, जो उत्तर भारत से गंगा जल को लाके यहाँ पे भगवान रामेश्वरम के ऊपर चढ़ाता है दोस्तों, उसको जीवन मरण के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है। एक बार सभी भक्तों के मन में एक बात आई कि हे भगवान राम जी, आपने यहाँ का नाम रामेश्वरम ही क्यों रखा? तो भगवान राम ने अपने भक्तों को बताया कि हे भक्तों, राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वरम हैं। ऐसे उन्होंने इसका संधि विच्छेद किया। यही प्रश्न को मुनियों ने भगवान शिव के आगे रखा, हे भगवान रामेश्वरम लिंग के बारे में आप हमें बताइए। तो भगवान शिव ने कहा, राम ही जिनके ईश्वर वो रामेश्वरम। ऐसी दोस्तों महिमा है। तो दोस्तों जब राम जी और भगवान शिव ने इस धाम की इतनी अच्छी महिमा कही है, तो दोस्तों क्यों ना हम अपने जीवन में इस धाम के दर्शन करें और अपने जीवन को पवित्र करें। शिव जैसा दाता नहीं, बिन मांगे देता नहीं। दोस्तों इसी बात के साथ मैं रामेश्वर भगवान की जय अपने वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, ताकि मैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आपको मैं अपनी नई वीडियोस आपको भेजता रहूँ। दोस्तों जय सिया राम, जय रामेश्वरम।